हेलो फ्रेंड्स, लखन माली चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज की जबरदस्त वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं पीआरओ के अधिकार व कर्तव्य कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। चलो वीडियो को आज हम करते हैं शुरू। आदर्श बूथ की संरचना करवाना, यानी कि आपको जैसे आपको ट्रेनिंग हुई है, ट्रेनिंग के माध्यम से भी यह बताया जाता है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार भी एक अच्छा बूथ कैसा होता है, इसके लिए लेआउट भी उनने बना के बताया है। और हम ने सीखा भी होगा कि किस प्रकार से हम एक आदर्श बूथ बना सकते हैं। फिर भी यह हमारे पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार व कर्तव्य है कि वह अपने विवेक के अनुसार अपने एक बूथ का अच्छा निर्माण कर सकता है। उसमें बहुत सारी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है, जैसे कि जो हमारे अभिकर्ता होते हैं, जो एजेंट्स बैठते हैं उनका, और हम जो पीओ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो बैठते हैं, वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की हमारे चुनाव की गतिविधि की गोपनीयता भंग नहीं हो। इस बात का वहां पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। उसी प्रकार से वहां अभिकर्ताओं को हम बैठाएंगे। ये हमारे पीठासीन अधिकारी के विवेक के अनुसार भी यह हम बना सकते हैं। अपने आदर्श इस बूथ की संरचना हम कर सकते हैं। तो अच्छे बूथ की संरचना करना यह भी हमारे पीठासीन अधिकारी का एक बहुत ही विवेक का कार्य माना जाता है। संपूर्ण चुनाव सामग्री सूची के अनुसार अच्छी तरह से जांच करके प्राप्त करना, इस बात पर बहुत गौर करना होगा। हम जैसे ही सूची के अनुसार हम सामान प्राप्त करेंगे तो आप आराम से बैठ करके किसी एक अच्छी जगह पर वहां पर आप पूरे सामान को सूची में मिलाएंगे। सूची में जो जो सामान या सामग्री लिखी हुई है उस सामग्री को आप उससे मैच करेंगे। यदि कोई भी सामग्री उस में नहीं मिलती है तो आप जाकर के उनसे ये बता सकते हैं कि इसमें फला फला सामग्री नहीं है। तो हमें ये देखना होगा कि सूची में जो जो लिखा हुआ है वो सारी की सारी सामग्री अपने पास होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें आवश्यकता होती है तो एक छोटी सी चीज की वजह से भी हमारा काम रुक सकता है। इसलिए संपूर्ण चुनाव की सामग्री को सूची के अनुसार अच्छी तरह से जांच करके ही प्राप्त करें। मतदान केंद्र के आसपास 100 मीटर की परिधि में संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व पीठासीन अधिकारी का होता है। यानी हर प्रकार की जितनी भी गतिविधियां जो कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार जो नहीं हैं या उनके नियमों का जो उल्लंघन करती हैं, वो 100 मीटर के परिधि के अंदर यदि कोई भी गतिविधि ऐसी होती है तो यह पीआरओ यानी कि हमारे पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार व कर्तव्य दिया गया है कि वह पूरी तरीका से उसका ध्यान रखेगा और वह उसको रोक सकता है। इस प्रकार की कोई भी गतिविधि यदि होती है तो 100 मीटर की परिधि में संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व पीठासीन अधिकारी का होता है। यह भी एक अहम अधिकार व कर्तव्य है पीठासीन अधिकारी का। मतदान केंद्र पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना, यह पीआरओ का एक अहम अधिकार व कर्तव्य होता है दोस्तों, कि किसी भी प्रकार की चाहे बात हो, हर प्रकार की बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ इस बात पर हमें ध्यान रखना होता है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो स्वतंत्र हो और निष्पक्ष भाव से हो। यही हमारा मूल अधिकार व कर्तव्य होता है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है दोस्तों। विहित निर्देशों के अनुसार मॉकपोल करवाना तथा प्रमाण पत्र तैयार करना, यह पीठासीन अधिकारी का बहुत ही एक अहम कार्य होता है कि मतदान जो वास्तविक मतदान होता है उस वास्तविक मतदान से पहले मॉकपोल की प्रक्रिया होती है, जो कि अनिवार्य रूप से ये करवानी बहुत ही मस्ट होती है। इसके मॉकपोल के बिना किए यदि हम वास्तविक मतदान की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा जो मतदान है वो दूषित माना जाता है। इसलिए यह बहुत ही अनिवार्य प्रक्रिया है। इसका संचालन बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। संक्षिप्त में इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। हालांकि इस विषय पर मॉकपोल को लेकर के एक अलग से मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए वीडियो तैयार करूंगा और उसमें संपूर्ण जानकारी मॉकपोल से संबंधित दी जाएगी। मतदान प्रारंभ किए जाने से पहले न केवल आप स्वयं को बल्कि उन सभी मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान कक्ष में उपस्थित हैं
उनकी भी यह संतुष्टि होनी चाहिए कि ईवीएम और वीवीपैट उचित प्रकार से कार्य कर रही है तथा उसमें पहले से कोई भी मत दर्ज नहीं है। इस बात का हम अंदाजा लगा लेते हैं और सभी प्रकार की जो हमारी मशीन्स हैं, जो यूनिट जुड़ी हुई है आपस में, वो प्रॉपर बराबर कार्य कर रही हैं, इसका अंदाजा लग जाता है मॉक पोल के अंदर। यह मॉक पोल की प्रक्रिया होती है। एक संक्षिप्त में जानकारी है मॉक पोल की। विस्तृत जानकारी के लिए अगला वीडियो आप देखेंगे मॉक पोल से संबंधित। मतदान के लिए ईवीएम तथा वीवीपैट को तैयार करना, यानी कि जो हमारी ईवीएम मशीन है और जो वीवीपैट है उसको मतलब प्रॉपर तरीका से तैयार करना मतदान की प्रक्रिया के लिए। हमें ये देखना होगा उसमें कि सभी प्रकार से वो पूरी तरीका से वर्किंग मोड में है या नहीं है, यानी कि उसको हम मतदान के लिए तैयार करेंगे। ये हमारा पीठासीन अधिकारी का एक बहुत ही अच्छा मतलब कर्तव्य है हमारा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा जब ईवीएम और वीवीपैट तैयार होंगी, क्योंकि इनके बिना हम काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये प्रॉपर तरीका से एकदम सही मतदान प्रारंभ तथा समाप्त होने की घोषणा करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य माना जाता है कि जैसे ही मतदान प्रारंभ होता है उसके तुरंत बाद में उसकी घोषणा तैयार होती है, जो कि पीठासीन अधिकारी का बहुत ही एक अहम कार्य होता है। जैसे ही मतदान की प्रक्रिया समाप्त होती है, समाप्त होने के तुरंत बाद भी मतदान समाप्त होने की घोषणा तैयार की जाती है। वहां पर जितने भी लोग उपस्थित होते हैं, जैसे जो एजेंट्स उपस्थित होते हैं, उनकी देखरेख में, उनकी मतलब उनके उपस्थिति के अंदर ही यह घोषणा होती है। उनके उसमें हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं और जो भी वहाँ उपस्थित होते हैं सभी वो घोषणा को पढ़ करके सुनाते हैं। तो ये बहुत ही अहम होता है, मतदान प्रारंभ होने की और समाप्त होने की घोषणा इसके अंदर की जाती है। सेक्टर अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर डाले गए मतों की संख्या और अन्य सूचना देना। हमारे जो सेक्टर अधिकारी होते हैं वो समय समय पर हमसे सूचना मांगते हैं, वो फ़ोन करके हमसे सूचना मांगते हैं, यानी कि कितने मत डल चुके हैं उनकी संख्या और अन्य कोई भी जो सूचना मांगते हैं। तो वो पीठासीन अधिकारी का ये कार्य होता है कि वे उनको समय समय पर बिल्कुल एकदम सही सूचना उपलब्ध करावे, क्योंकि सेक्टर अधिकारी जो होते हैं उसी सूचना को आगे प्रेषित करते हैं और यही सूचना चुनाव आयोग तक पहुँच जाती है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई आपस में होती है। इसलिए समय समय पर उनको एकदम सत्य सूचना हमें देनी होती है। इसलिए हर कार्य को कितने बजे कितने वोट डल चुके हैं, कितने एजेंट्स उपस्थित हैं, यानी कि कौन कौन सा कार्य गतिविधि कौन कौन सी हो रही है, इस बात को भी एक अलग से कागज या डायरी के अंदर आप नोट करके रखें। जब भी आपसे सूचना मांगी जाती है तुरंत आप सूचना उनको दे दें, क्योंकि इसमें पुरुष महिलाओं का आंकड़ा भी निकालना होता है और प्रतिशत भी इसमें निकालना होता है। जब भी सेक्टर अधिकारी हमें फ़ोन करेंगे तो वो हमसे पूछेंगे भाई कितने प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है, उसमें पुरुष महिला कितने हैं। इस आंकड़ों को हम पहले से ही निकाल कर तैयार रखेंगे तो हमें उनको बताने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। मतदान कक्ष की फोटो खींचने या वीडियो फिल्म बनाने की आज्ञा नहीं देना, यानी कि कोई भी व्यक्ति है चाहे वो मतदान कक्ष के अंदर फोटो नहीं खींच सकता और वीडियो आदि नहीं बना सकता। यह कोई भी यदि बनाता है तो उसको पीठासीन अधिकारी का यह अधिकार है कि वह उसको रोक सकता है, उसको मना कर सकता है, क्योंकि यह हमारे चुनाव आयोग के जो हमारे दिशा निर्देश और नियम हैं उनके बिल्कुल ही खिलाफ है। हाँ, कुछ ऐसे सेंटर होते हैं मतदान के केंद्र जो क्रिटिकल हैं, जो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा ही वहाँ पर जो वीडियोग्राफर लगाए जाते हैं, ऑब्जर्वर्स लगाए जाते हैं, उनकी बात अलग है। उनको छोड़ करके अन्य किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति फोटो व वीडियो नहीं बना सकता और इसकी आज्ञा बिल्कुल भी पीठासीन अधिकारी नहीं देगा। डाले गए मतों की संख्या का समय समय पर मतदाता रजिस्टर 17 से मिलान करना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। जो हमारे पीठासीन अधिकारी जी हैं उनको इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो मत डाले गए हैं उनकी कितनी संख्या हो गई है, समय समय पर इसका मिलान हम करेंगे। रजिस्टर जो मतदाता रजिस्टर 17 का होता है उसमें मिलान करके देखेंगे और जो हमारी सीयू है यानी कि कंट्रोल यूनिट के अंदर टोटल बटन दबा करके इसका पता लगाएंगे कि कितने मत हो चुके हैं और फिर इस जो मत की संख्या आएगी, जैसे कि मान लो 320 मत हमारे डल चुके हैं जो कि हमारे सीयू प्रदर्शित कर रही है। अब इसका मिलान हम करेंगे मतदाता रजिस्टर 17 के अंदर। यदि दोनों में बराबर संख्या दिखाई जा रही है तो इसका मतलब है हमारी मतदान की प्रक्रिया बिल्कुल
एकदम प्रॉपर तरीका से सही चल रही है। तो इस बात का हमें समय समय पर ये देखना होगा, समय समय पर मिलान करना होगा। 17 की प्रविष्टियों के क्रम में ही मतदान करवाना। पीआरओ डायरी का संधारण करना। वैसे देखा जाए तो हमारे जो पीठासीन अधिकारी जी हैं उनका सबसे जो अहम कार्य होता है वो पीआरओ डायरी ही मानी जाती है। वो डायरी नाम है, हालांकि कोई डायरी इतनी बहुत बड़ी डायरी जो हम समझ रहे हैं वो नहीं है। इसमें लगभग 2-3 जो पन्ने होते हैं, इसमें लगभग 20 से लेकर के 27 के आसपास इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। उसमें सारी सूचना होती है, जो जो काम हमने किया है, जो मॉकपोल से लेकर के और लास्ट तक जो जो कार्य होता है वो सबका सब कार्य इस डायरी के अंदर संधारण उसका किया जाता है। इसलिए पीआरओ डायरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लो आप इसको। तो इसको बहुत ही सावधानी से इस पीआरओ डायरी का संधारण करना होता है। इसमें हर प्रकार की सूचना इसमें हमें भरनी होती है। इसलिए हमें जब भी कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, जैसे मॉकपोल कर रहे हैं, तो मॉकपोल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जैसे मान लो आपने किस प्रकार की स्ट्रिप सील्स का आपने उपयोग किया है, उसके क्या नंबर थे, जितना भी हमने काम किया, कितने बजे हमने मॉकपोल स्टार्ट किया, कितने एजेंट्स उस समय उपस्थित थे, ये सारी चीज आप एक कागज पर अलग से नोट कर लें। और क्योंकि ये पीआरओ डायरी के अंदर सब कुछ लिखा जाता है, इसलिए हर गतिविधि को आप एक अलग से कागज पर नोट करेंगे, जिससे कि मतदाता पंक्तियों को विनियमित करना, चुनौती मत, निविदत्त मत, टेस्ट वोट, नेत्रहीन, दिव्यांग एवं अल्पायु मतदाताओं आदि के मामलों का निस्तारण करना। इनसे संबंधित यदि कोई भी किसी भी तरह की यदि दिक्कत होती है तो ये पीठासीन अधिकारी को अधिकार व कर्तव्य होता है कि वह इन सारी समस्याओं का समाधान करे, उसका निस्तारण करे। और इसमें सबसे ज्यादा हमें विवेक का कार्य यानी विवेक का उपयोग हमें करना होता है, क्योंकि हमें बहुत सारे अधिकार दिए होते हैं। पीठासीन अधिकारी अपने विवेक के अनुसार जो भी उसको उचित उस समय लग रहा है, यानी कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश और नियमों को ध्यान में रखते हुए जो भी उचित उनके विवेक के अनुसार लगता है उसी प्रकार उसको करना चाहिए, और बिल्कुल हमारा काम बराबर चलता रहेगा। तो ये सारी बातों का निस्तारण हमें करना होता है। मतदान समाप्ति पर मतपत्र लेखा तैयार करना तथा उसकी अधिप्रमाणित प्रतियां उपस्थित एजेंट्स को देना। यह कार्य भी पीआरओ, हमारा जो पीआरओ होता है उसका इम्पोर्टेंट कार्य होता है। जैसे मतदान समाप्त हो जाए तो हमें मतपत्र लेखा तैयार करना होता है। अलग से मतपत्र लेखा आएगा, उसमें हमसे बहुत सारी चीजों को उसमें पूछा जाता है, और उसकी अधिप्रमाणित प्रति उसमें हस्ताक्षर करके जो जितने भी एजेंट्स वहां उपस्थित होते हैं उन सभी एजेंट्स को उसकी एक एक प्रति दी जाती है। तो यह कार्य भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सांविधिक एवं असांविधिक लिफाफे तैयार करना। हमारे पास बहुत सारे लिफाफे होते हैं दोस्तों। ये पीठासीन अधिकारी का बहुत ही एक अहम कार्य होता है कि उसमें जो सांविधिक लिफाफे होंगे और एक असांविधिक लिफाफे होंगे, उनमें सांविधिक में कौन कौन से आते हैं और असांविधिक में कौन कौन से आते हैं, ये सारी सूचना वैसे उन सब जितने भी लिफाफे होंगे उन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है। इसमें इसलिए दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं आती है। उसमें लिखा रहता है कि असांविधिक और सांविधिक लिफाफे। तो जो जिसका लिफाफा जिसके अंतर्गत आता है उसको उसी में रखेंगे। बहुत ही सावधानी से रखेंगे आप, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। जैसे मान लो आप सावधानी से नहीं रखते हैं तो जब आप सामग्री संग्रहण केंद्र पर जमा कराएंगे तो वहां पर आपको असावधानी का सामना करना पड़ सकता है। वहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि वो जमा करते हैं तो बिल्कुल विधिवत रूप से ही जमा करेंगे। आपके सांविधिक है तो सांविधिक में ही होने चाहिए, असांविधिक लिफाफे हैं तो उसमें होने चाहिए वो। यदि हमने उल्टे सीधे इधर उधर अंट संट तरीका से रख देते हैं वो जल्दीबाजी में, तो हमें वहाँ प्रॉब्लम होती है। हमें वापस जमाना पड़ता है, उनको रखना पड़ता है। तो हम पहले से ही बिल्कुल अच्छी तरीका से प्रॉपर तरीका से उनको जमा कर रखेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मतदान समाप्ति पर CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, BU यानी कि बैलेट यूनिट तथा VVPAT को सील करके उन्हें कैरिंग बॉक्स में रखकर तथा कैरिंग बॉक्स को सील करना। जैसे ही आप मतदान प्रक्रिया को समाप्त करते हैं, समाप्त हो जाती है, उस समय आपका जो CU है और VU है और VVPAT है उनको आप सील करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आप फटाफट ये काम करेंगे और बहुत ही सावधानी से ये काम करना होता है दोस्तों। उसके बाद में जो कैरिंग बॉक्स होगा हमारा, उस कैरिंग बॉक्स में उनको आप बिल्कुल सावधानी से रखेंगे। उसके बाद में रखने के बाद में कैरिंग बॉक्स के अंदर आप उसमें एड्रेस टैग के माध्यम से उसको सील करेंगे, चपड़ी लगाएंगे और बिल्कुल सावधानी से ये हम काम करेंगे।
उसके बाद में निर्धारित रूट से लौट करके संग्रहण केंद्र पर मतदान सामग्री जमा करवाना। जैसे ही आपका कार्य पूरा हो जाएगा, आपने सारे काम कर लिए, सारा सामान आपने विधिवत रूप से जमा दिया, उसके बाद में जो आपका रूट निर्धारित किया गया है उस रूट से लौट करके संग्रहण केंद्र पर मतदान सामग्री को जमा करवाना। जमा करवाने के बाद में हमारा जो कार्य है वो पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, अशेष शुभकामनाओं के साथ चंद पंक्तियां आप सब जितने भी हमारे अधिकारी गण हैं, जो भी हमारे पीठासीन अधिकारी हैं, उन सब के लिए मैं चंद पंक्ति कहना चाहता हूं लास्ट में। अशेष शुभकामनाओं के साथ में आप बहुत प्रसन्नता के साथ में अपने अपने घर पर लौटेंगे कि खिलते रहो गुलाब की तरह, हर गम से रहो आजाद, दुखों का करना पड़े ना तुम्हें सामना, यही है हमारी शुभकामना, यही है हमारी शुभकामना। हंसते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और खुश रहो हमेशा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।